क्या आपके जीवन में ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं? क्या आपके जीवन में आप ट्रस्ट इश्यूज से परेशान रहते हैं? दूसरों पे विश्वास करना, अपने जीवन साथी पर विश्वास करना या दूसरों को शक के दायरे में रखना, शक के घेरे में रखना, ऐसी बातों से आपका दिमाग हमेशा बेचैन रहता है तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई होगी। तो बिना कुंडली को देखे हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में शनि देव की कृपा उतनी नहीं बरस रही? इसके बारे में ही आज का ये वीडियो है। आज का वीडियो शुरू करूं, आप अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए। मैं बहुत सारी ऐसी बातों पर बारीकी से चर्चा करने वाली हूं जिसमें बिना कुंडली देखे, बिना हाथ देखे पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति बिगड़ी हुई है। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मनोरंजक और बहुत ज्ञानप्रद दोनों रहने वाला है। नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं, जैसा कि हमने बताया, शनि देव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी होगी, या मैं बिना कुंडली देखे कैसे जानूं कि किसी जातक की कुंडली में शनि देव की स्थिति बिगड़ी हुई है, चिंताजनक है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या पाप कर्तरी में रहे होंगे। तो इसके बारे में आज का वीडियो है। शनि देव के बारे में जैसे हमारी ये गहन चर्चा चल रही है, इस पूरे श्रृंखला को मैंने एक प्लेलिस्ट में कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अगर आप हमेशा थकान से ग्रसित रहते हैं, हमेशा टायर्ड फील करते हैं, फैटीग, आप फिजिकल फैटीग फील करते हैं, शारीरिक तौर पर आपको हमेशा एक आलस से, एक थकान जैसी बनी रहती है, ऊर्जा में कमी लगती है, बिल्कुल निस्तेज से पड़े रहते हैं, ये बहुत तरह की डिग्रियों में हो सकता है आप में कम, किसी में ज्यादा। पर अगर इस तरह की स्थिति है तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति चिंताजनक है। और इसे फिक्स करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इमोशनली कोल्ड हैं, आप भावनाओं पर आप बहुत नियंत्रण रखते हैं या भावनाएं आप में हैं ही नहीं, लोगों को आप भावनात्मक तौर पर इमोशनली आप बहुत कोल्ड लग सकते हैं। एक व्यक्ति होता है जो मूवी हॉल में भी मूवी को देख के रोने लगता है, और एक व्यक्ति होता है कि अगर सामने भी किसी वास्तविक जीवन में भी किसी बहुत दुखद घटनाएं या इस तरह की सामने हो रही हैं, फिर भी वो बहुत द्रवित नहीं होता, बहुत अपने सीने में पूरी तूफान को समा कर रखता। अगर इस तरह का व्यक्तित्व आपका है तो यकीन मानिए शनि देव आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में होंगे। और एक इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप बारिश के पानी में नहाइए, ठंडा पानी में। बारिश की बूंदें बहुत ठंडी होती हैं। बारिश में आप खुले आसमान के नीचे नहाइए। देखिए, ये आप पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा भाई। मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि आप नहा लिए और आपकी तबीयत खराब हो जाए और फिर आप बोले कि मैंने ऐसा कहा था। आप अपने शारीरिक अवस्था को देखकर, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप नहा सके बारिश में तो ये आपके लिए ऐसी स्थिति से आपको थोड़ा इमोशनल बनाएगा। या तो फिर आप किसी ठंडे प्रदेश में आप रहिए। जीविका का साधन आप ऐसे कोल्ड टेम्परेचर जहाँ की कंट्री या जिस भारत के ही स्टेट में रहती है, वहाँ पे अगर आप जाके रहें, बसें, रोजी रोजगार करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। इससे आप वीक सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंजाइटी या प्रेशर अगर आप फील करते हैं, तनाव में आप रहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, इसको आप काम की अधिकता से मत जोड़िएगा। आपको जो काम पसंद है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपको तनाव कभी नहीं होगा। आप अपने काम को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम सभी को कभी, अब हम जीवन में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं, तो किसी न किसी बात का कभी ना कभी तनाव आ जाता है। वो बहुत ही नेचुरल है। पर अगर बिना किसी बात के, बिना किसी राइम और रीजन के, अगर दैनिक तौर पे आप दैनिक जीवन में तनाव ग्रसित रहते हैं, छोटी छोटी बातों का भी तनाव रहता है, तो यकीन मानिए ये आपके कुंडली में वीक सैटर्न को दिखाता है।
तो ये एक बलहीन शनि को दिखाता है। और एंजाइटी और तनाव, प्रेशर को दूर करने का एकमात्र है जो एक सबसे अच्छा उपाय है वो है मेडिटेशन। अपने दिमाग को खाली करके, शांत करके आप एक थॉट पे कंसंट्रेट कीजिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सैटर्न कभी नहीं चाहते हैं कि सैटर्न का मकसद, शनिदेव का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको वो फिनिशिंग टच दे दें जिससे आपकी पात्रता बढ़ जाए, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर ले। सिर्फ शनिदेव की यही मंशा होती है। और ये देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको बोर्डम से आप ग्रसित रहते हैं, बोरियत होती है, आपको आपके जीवन में किसी काम को करने का पैशन या ललक नहीं है, जोश की कमी है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, आपको किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसमें बेहतर काम करूं, दूसरों से अच्छा काम करूं, मैं अव्वल आऊं, अगर इस तरह किसी भी बात में, मैं किसी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रही, जीवन में अगर आपका रवैया ये नहीं है, आप हर स्थिति में ठीक है, लाइफ चल रहा है, खींच रहे हैं, कट रहा है, लाइफ कट रही है, या वह बोरियत हो रही है, या मुझे बोरियत हो रही है, घंटों फोन पर बात कर रहे हैं, एमलेस टाइप का लाइफ चला जा रहा है। हर व्यक्ति यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए भी नहीं जन्म लिया है कि वो फोन पे 2-4 अपने लोगों से बात करके दिन 24 घंटे ही सबको मिलते हैं और वो उसको किल कर दे। तो आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप पूरा अपने आप को पूरा समय दीजिए और अपने विचारों के तह तक जाइए कि आप क्या चीज करेंगे कि आपको आंतरिक खुशी होगी, और उस चीज को आप कीजिए। यकीन मानिए, आपके कितने भी कमजोर शनिदेव आपकी कुंडली में होंगे, उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा और वो दिनों दिन बली होते चले जाएंगे। अब बैड हेल्थ की बात आती है। चूंकि शनि आयुष्य के कारक हैं, हमारी लॉन्जेविटी के सिग्निफिकेटर हैं, तो अगर हमारा इन जनरल बैड हेल्थ रहता है, वो छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, पर अगर हम बीमारियों से ही हमेशा जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति दयनीय होगी, चिंताजनक होगी, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। बैड हेल्थ आपके वो घुटनों का दर्द, चूंकि वो हड्डी के कारक होते हैं, तो घुटनों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, तलवों में आपकी कोई परेशानी हो सकती है, एड़ी में चोट लगने की समस्या या एड़ी का दुखना, काफ मसल का दुखना, ये इस तरह का पेन, ऐंठन, ये सबको शनिदेव दिखाते हैं। तो अगर इन सब चीजों से आप 2-4 हो रहे हैं तो यकीन मानिए शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जिस तरह के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं अपने ध्यान को ले जाएं, और सबसे अच्छा इलाज, सबसे अच्छा व्यायाम, एक्सरसाइज, इनसे फिजियोथेरेपी, इन सभी माध्यमों के जरिए आप अपने को गुड हेल्थ की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आप अपने जीवन को लेके जाइए। अगर आप हमेशा किसी बात को लेकर जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा किसी काम को खत्म करने की हड़बड़ी रहती है, कोई डेडलाइन रहता है जिसे आप कभी मीट कर जाते हैं, कभी नहीं मीट कर पाते, इस तरह की चीज है, आप में एक कंसिस्टेंसी की कमी पाई जाती है। किसी चीज को आप बहुत जल्दी से रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि हाँ मैं अब ये करूंगा, योगा करूंगा, मैं इस तरह से अब शाकाहारी हो जाऊंगा, या मैं किसी भी तरह का आप संकल्प लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, पर उस संकल्प को पूरी करने की क्षमता आप में नहीं होती, और बहुत जल्दी अगर वो आपका संकल्प टूट जाता है तो ये भी आपके निर्बल शनि को दिखाता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होगी, इस तरह की बातों की ओर इंगित करता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप चंद पल अपने साथ गुजारें, आप लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन लाइए, आप इतने पेस में भागने के और 99 के दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं। हालांकि आप उतने एम्बिशियस, अगर शनि की स्थिति खराब है तो आप में एम्बिशन की कमी पाई जाती है, जैसा मैंने अभी बताया, पर एक किसी चीज की होड़ आपके जीवन में, वो चाहे कितनी भी मंडेन हो, कितनी भी इनसिग्निफिकेंट हो, वो आपकी लाइफ में चलती रहे। एक और जो क्लू है फ्रेजाइल सैटर्न का, वो है अगर आप डिलेज
का सामना करते हैं। बात बिना बात आप सोचते तो हैं कि टाइम पे निकलेंगे, लेकिन किसी भी बात के तहत ट्रैफिक, बैड वेदर, किसी का घर के समय निकलते समय किसी का तबीयत खराब हो जाना, कोई भी रीजन हो, पर आप समय पर नहीं पहुंच पाते, समय की पाबंदी आप कितना भी चाहें आप नहीं रख पाते, तो ये भी आपके कुंडली में वीक सैटर्न को दिखाता है। अपने लाइफ में ज़्यादा प्लानिंग कीजिए, ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहिए, तो सैटर्न बहुत प्रसन्न होते हैं। कितने भी वीक सैटर्न हो, फ्रेजाइल सैटर्न हो, अगर आप अपने लाइफ में समय सारणी से चलते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, नियमबद्धता रखते हैं, तो शनिदेव आप पर कृपालु होते ही होते हैं।